बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में हिना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोगों का टॉपिक रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर कंटिन्यू है और जिसकी हमने कुछ हेडिंग्स कल जानी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर के बारे में। आज हम उसी टॉपिक से रिलेटेड नेक्स्ट हेडिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। तो अब हम ये जानेंगे कि रियल नंबर की इक्वालिटी प्रॉपर्टी क्या होती है और इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर के बारे में। तो देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स हमारी बेसिकली 7 तरह की होती है जो कि आपके सामने गिवन है। फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अब रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, इफ ए बिलोंग्स टू आर, यानी ए एक नंबर है मेरे पास, रियल नंबर है, और वो किससे बिलोंग करता है, रियल नंबर से। ठीक है, अगर वो रियल नंबर से बिलोंग करता है तो वो नंबर जो है खुद अपने ही नंबर के क्या होगा, इक्वल होगा। ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट आ जाते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ए एंड बी दो रियल नंबर हैं और वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, जाहिर है इसका मतलब है बिलोंग करना। अगर ए एंड बी बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, देन ए जो है वो मस्ट इक्वल होगा बी के। अगर दोनों रियल नंबर से ही बिलोंग करते हैं तो वो ए बी के इक्वल होगा जबकि बी ए के इक्वल होगा। जाहिर सी बात है, अगर ए बी के इक्वल है तो बी ए के इक्वल होगा। तो ये हमारी प्रॉपर्टी कहलाती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इसके अलावा थर्ड है हमारी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या है, इफ ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर ये तीन नंबर हमारे बिलोंग्स करते हैं रियल नंबर पे, तो फिर क्या होगा, देन ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी। ए जो है वो बी के इक्वल होगा, बी सी के इक्वल होगा एंड ए सी के इक्वल होगा। यानी तीनों नंबर एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि तीनों के तीनों किससे बिलोंग करते हो, रियल नंबर से। अच्छा, फोर्थ वन हमारी प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर ए बी सी बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, देन ए प्लस सी किसके इक्वल होगा, बी प्लस सी के। ठीक है, यानी कि हम ए को और सी को प्लस करते हैं तो इक्वल आएगा बी प्लस सी के। ठीक है, ये दोनों हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिएगा, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, इफ ए बी सी बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, ठीक है, चूंकि ये मल्टीप्लिकेटिव है तो यहाँ मल्टीप्लाई करना है हमने दोनों रियल नंबर को। पहले ए सी से मल्टीप्लाई होगा और फिर बी सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमारी क्या कहलाएगी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब आ जाते हैं कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। इसमें क्या होता है, कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन में इफ ए बी सी बिलोंग करते हैं आर से, तो ए प्लस सी किसके इक्वल होगा, बी प्लस सी के। देन ए इज इक्वल टू बी, तो फिर ए लाजमी इक्वल होगा बी के। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन पर आ जाए। यहाँ पर क्या है, अगर ए बी सी तीनों रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि सी जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर सी 0 के इक्वल आ जाता है तो फिर ये कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। अच्छा, इफ ए सी जो है वो इक्वल है बी सी के, तो देन ए इज इक्वल टू बी के इक्वल होगा। तो ये हमारी सारी प्रॉपर्टी क्या है, इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर की। अब हम पढ़ लेते हैं, आइए, प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर। ठीक है, पढ़ते हैं उसके बाद। तो क्लास अब हम आ गए हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर। ठीक है, पहले हमने इक्वालिटीज के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इनइक्वालिटीज। तो इनइक्वालिटीज में हमारी पहली प्रॉपर्टी है ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी। इसको हम कहते हैं ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी। तो यहाँ देखिएगा, इसमें क्या है, अगर ए और बी हमारे पास रियल नंबर है कोई, और ए जो है वो बी से बड़ा है, ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज लेस देन बी, या तो ग्रेटर हो सकता है या फिर लेस हो सकता है या फिर ए बी के इक्वल हो सकता है। तीन कंडीशन हो सकती है ट्रिचोटोमी में, या तो ए ग्रेटर हो बी से, या ए लेस हो, या फिर ए बी के इक्वल हो। तो ये प्रॉपर्टी हमारी कहलाती है ट्रिचोटोमी। सेकंड प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है कि अगर ए बी सी कोई रियल नंबर है, हमारे 3 रियल नंबर है,
और a जो है वो लेस देन है b से एंड b इज लेस देन c। देखिए a लेस देन है b से एंड b इज लेस देन c। तो चूंकि a b c तीनों ही हमारे रियल नंबर है तो इसका मतलब a b किससे लेस होगा, c से भी लेस होगा a। चूंकि a जो है वो b से लेस है और b लेस है c से, तो जाहिर है कि a जो है वो c से भी लेस होगा। ठीक है, इसी तरह अगर a ग्रेटर है b से और b ग्रेटर है c से, तो इसका मतलब a जो है वो c से भी ग्रेटर होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में देखिएगा, अगर a जो है वो लेस देन हो b से, और चूंकि एडिटिव है तो यहाँ देखिएगा ऐड करेंगे हम a प्लस सी इज लेस देन b प्लस सी। ठीक है, तीनों रियल नंबर है a b c। अगर ऐसी सिचुएशन है कि a जो है वो b से लेस है तो फिर हमारा a प्लस सी लेस होगा किससे, b प्लस सी से। यहाँ देखिएगा, अगर a ग्रेटर देन b, अगर a जो है वो b से ग्रेटर है तो यहाँ पर a प्लस सी ग्रेटर होगा b प्लस सी से। ठीक है, अब आ जाता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, प्रॉपर्टी नंबर 4, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ देखें दो कंडीशन है हमारे पास। पहले a, अगर a जो है वो ग्रेटर है b से, देखिए यहाँ पर पहली बात ये कि c लाजमी ग्रेटर होना चाहिए 0 के, तब हमारी ये कंडीशन पूरी होगी। अगर c ग्रेटर देन 0 नहीं है तो फिर हमारी ये कंडीशन पूरी नहीं होगी। तो ये इस कंडीशन में c लाजमी ग्रेटर होना चाहिए 0 से। तो अब देखें यहाँ पर अगर a ग्रेटर है b से तो AC जो है वो ग्रेटर होगा BC से। ठीक है, तीनों क्या रियल नंबर है, ABC तीनों रियल नंबर है। अगर A ग्रेटर है B से तो AC ग्रेटर होगा BC से, लेकिन कंडीशन क्या है कि C 0 से ग्रेटर होना चाहिए। अब यहाँ देखिए, अगर A जो है वो लेस है B से तो AC भी लेस होगा किससे, BC से। अब इसी तरह से सिमिलरली दूसरी कंडीशन देख लें आप। सिमिलरली इफ C इज लेस देन 0, यहाँ ग्रेटर देन 0 था, यहाँ लेस देन 0। अगर C लेस देन 0 होगा तो इन सब को अपोजिट कर दें आप, कि अगर यहाँ A जो है वो ग्रेटर होता है B से तो फिर AC जो है वो लेस होगा BC से। इसी तरह अगर A जो है वो लेस है B से तो फिर AC ग्रेटर होगा BC से। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर अगर C 0 से लेस है तो यकीनन वो माइनस के नंबर होंगे ना। 0 से लेस कौन से नंबर होते हैं, माइनस के। तो माइनस की सूरत में जो हमारे ग्रेटर नंबर होते हैं वो स्मॉलर बन जाते हैं, यानी 4 जो है वो स्मॉलर होगा किससे, 3 से। 3 हमारा ग्रेटर होगा, 4 हमारा स्मॉलर होगा, यानी बिल्कुल अपोजिट हो जाते हैं। इस वजह से ये प्रॉपर्टीज का फर्क आता है। ठीक है क्लास, तो इंशाल्लाह जब हम इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ आएगा। अभी हम आ जाते हैं इसकी प्रॉपर्टी नंबर 5 और 6 की तरफ। तो क्लास अब हम आ गए हैं अपनी प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर की 5th प्रॉपर्टी पर, जो कि है रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, 5th प्रॉपर्टी हमारी कहलाती है रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ क्या है, इफ ए एंड बी आर द सेम साइन, अगर ए और बी के साइन सेम है, या तो प्लस है या माइनस है, लेकिन सेम होने चाहिए दोनों के साइन, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, अगर a जो है वो लेस है b से, अगर a जो है वो लेस देन है b से, तो इसका मतलब 1/a ग्रेटर होगा 1/b से। ठीक है, 1/a ग्रेटर होगा 1/a ग्रेटर होगा 1/b से, लेकिन कंडीशन क्या है कि a b से लेस होना चाहिए, तब ये कंडीशन बनेगी। एंड इफ अगर a 1/a इज लेस देन 1/b, तो इसका मतलब a जो है वो b से ग्रेटर है, यानी लेस देन की सूरत में 1/a ग्रेटर है, और अगर 1/a लेस देन है तो इसका मतलब a जो है वो b से ग्रेटर है। ठीक है, समझ जाएगी आप। इंशाल्लाह इसको हम करेंगे क्वेश्चन में तो ज़्यादा अच्छा समझ आएगा, लेकिन इसको देखकर आप समझने की कोशिश करें। उसके बाद इफ a इज ग्रेटर देन b, अगर a जो है वो b से ग्रेटर है तो 1/a जो है वो 1/b से लेस देन होगा। ठीक है ना, लेकिन शर्त ये कि a ग्रेटर होना चाहिए। एंड इफ 1/a इज ग्रेटर देन 1/b, अगर 1/a 1/b से ग्रेटर है तो इसका मतलब ये है कि a जो है वो लेस देन है b से। ठीक है, ये तो हमारी प्रॉपर्टी हो गई रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी। अब आ जाते हैं कैंसलेशन प्रॉपर्टी की तरफ। तो देखिए यहाँ पर पहले हमारे पास क्या है, a प्लस सी इज ग्रेटर देन b प्लस सी।
अगर ऐसी कंडीशन है कि a प्लस सी ग्रेटर है b प्लस सी से, तो इसका मतलब है कि a जो है वो ग्रेटर है b से। लेकिन अगर कंडीशन ऐसी है कि a प्लस सी लेस देन है b प्लस सी से, इसका मतलब a जो है वो b से लेस है। जाहिर सी बात है यहाँ भी आपको लेस देन का साइन नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर लेस होगा तभी तो ये ऐड होने के बाद भी लेस ही है ना, यानी ऐड होने यहाँ पर एडिशन हो रही है तब भी लेस है, और उसके यकीनन वो a जो है वो b से लेस भी होगा तभी वो ऐड होकर भी लेस है। सिमिलरली अगर AC जो है वो ग्रेटर है BC से, यानी अगर हम AC का प्रोडक्ट मालूम करें, मल्टीप्लाई करें और वो ग्रेटर हो, तो फिर क्या होगा, A जो है वो ग्रेटर होगा B से, जबकि इसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए, C जो है वो लाजमी 0 से ग्रेटर होना चाहिए, तब ये कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन AC जो है वो लेस देन होगा BC से, अगर A जो है वो लेस देन हो B से, लेकिन C लाजमी लेस देन किससे होना चाहिए, 0 से, तब ये कंडीशन पूरी। तो क्लास यहाँ पर आज हमारी प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हुई। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़, सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको पढ़ाया, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर के बारे में आप लोगों ने जाना। इंशाल्लाह जब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो ये तमाम प्रॉपर्टीज़ आपकी एक्सरसाइज में आएंगी, तो इनको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इनको समझ लीजिएगा, ठीक है। तो और अगर मेरे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहे हैं, वीडियो पसंद आ रही है, तो क्लास मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिले। इसके अलावा मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी किया करें, ठीक है। मिलती हूँ इंशाल्लाह अगली क्लास तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।